Hello students of class 12th. Today's in video lecture we describe operands. स्टूडेंट्स आज के हम वीडियो लेक्चर में ओपरान को डिस्क्राइब करेंगे। ओपरान क्या होता है, तो आज हम देखेंगे ओपरान कॉन्सेप्ट। ओपरान कॉन्सेप्ट तो ओपरांस मीन्स होता है क्लस्टर ऑफ जीन्स। तो ओपरान को शॉर्ट में कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ जीन्स। तो ओपरांस में एक आपको हम यहाँ फिगर दिखा रहे हैं, जो फिगर आप देख रहे हैं तो क्लस्टर ऑफ जीन्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग ओपरांस कहते हैं। तो एक यहाँ हम अपना नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारे हैंड राइटिंग में बनाया हुआ नोट्स है। तो ये नोट्स में क्या देख रहे हैं कि यह फर्स्ट पॉइंट दिखाया गया है रेगुलेटर जीन्स, और ये आपका है ऑपरेटर जीन्स, और इसमें ये आपका जो है स्ट्रक्चरल जीन्स है। तो ये जो है रेगुलेटर जीन्स, ऑपरेटर जीन्स और आपकी स्ट्रक्चर जीन्स। तो स्ट्रक्चर जीन्स में आपको जो है आप देख रहे हैं डिफरेंट पार्ट है। तो इन सब का क्या मीन्स है, क्या रोल्स है, इसको हम जो है अपने इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ओपरांस मीन्स क्लस्टर ऑफ जीन्स इन केस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोटीन सिंथेसिस रेगुलेटेड बाय जीन्स। तो ओपरान जो है क्लस्टर ऑफ जीन्स है, और प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है ये जीन के रेगुलेशन में होता है, जो कि आप लोग इसके पहले आप हमारे वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके कि किस तरह से जो है ये हमारे डीएनए में बनता है और कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो विच आकर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, तो ओपरान जो है जो जीन जो है क्लस्टर फॉर्म में पाया जाता है, जिसको ओपरान कहते हैं। इट इज द कॉल्ड ओपरांस। जनरली ओपरान कंसिस्ट ऑफ रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन एंड स्ट्रक्चर जीन। तो ये जो ओपरांस में है आप देख रहे हैं, तो ओपरांस में हमने देखा कि जनरली ओपरांस कंसिस्ट ऑफ रेगुलेटर जीन्स, ऑपरेटर जीन्स एंड स्ट्रक्चर जीन्स। तो ओपरान में ये 3 टाइप के जीन्स हैं। ऑपरेटर जीन्स ऑपरेट, तो ऑपरेटर जीन जो है ऑपरेट करता है प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को ये ऑपरेट करता है। एंड रेगुलर जीन्स initiate the protein synthesis and main protein synthesized by structural gene, और जो मेन प्रोटीन्स होता है वो स्ट्रक्चर जीन से ही बनता है। There are 2 टाइप्स ऑफ ओपरांस। ओपरान 2 टाइप्स के हैं। एक हमारा है लैग ओपरान, सेकेंड है हमारा ट्रिप ओपरांस। तो लैग ओपरान एंड ट्रिप ओपरांस ये 2 टाइप के ओपरांस हैं। तो स्टूडेंट्स आपको अपने एनसीईआरटी में जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ओनली लैग ओपरान ही आपको पढ़ना है। ये ट्रिप ओपरान आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ केवल हम लैग ओपरान की बात करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, लैग ओपरांस। जो लैग ओपरान हम लोगों को देखना है। इन 1961 जैकब एंड मोनार्ड्स प्रपोज्ड द लैग ओपरांस मॉडल वाइल वर्किंग ऑन इकोलाई। तो जैकब और मोनार्ड्स ने लैग ओपरान मॉडल दिया ई कोलाई बैक्टीरिया को वर्क करके। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग, व्हेन लैक्टोज शुगर इज प्रेजेंट, स्टूडेंट थोड़ा इसको फोकस कीजिएगा अच्छी तरह। व्हेन लैक्टोज शुगर इज प्रेजेंट, व्हेन लैक्टोज शुगर इज प्रेजेंट, स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ ओपरान सिंथेसाइज एंजाइम को सिंथेसाइज होता है। एंड व्हेन लैक्टोज शुगर इज एब्सेंट, देयर इज नो सिंथेसाइज ऑफ एंजाइम फ्रॉम स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ओपरान। और जब लैक्टोज शुगर एब्सेंट होता है तो वहाँ जो है सिंथेसाइज नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट आपको ये देखना है और इसी को आपको पढ़ना है। कौन से पॉइंट्स हैं कि व्हेन लैक्टोज शुगर इज प्रेजेंट, जब लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होगा कहाँ, स्ट्रक्चरल जीन पे। इसको ध्यान रखिएगा। अभी आपको हम ओपरान दिखाएंगे और ओपरान में स्ट्रक्चरल जीन को दिखाएंगे। आप ओपरान सिंथेसाइज एंजाइम का सिंथेसाइज होगा। एंड व्हेन लैक्टोज शुगर इज एब्सेंट, और लैक्टोज शुगर क्या होगा, एब्सेंट होगा। देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, कोई एंजाइम सिंथेसिस नहीं होगा। कहाँ, स्ट्रक्चरल जीन से। तो चलिए हम आप 2 केस देखेंगे
lactose sugar when lacopran when lactose sugar present, थोड़ा इसको हम देख लें, और lacopran when lactose sugar absent, थोड़ा इसके मॉडल को भी हम चेक कर लें। तब हम आते हैं पॉइंट फर्स्ट पे। पॉइंट फर्स्ट, लैकोप्रान्स व्हेन लैक्टोज शुगर इज एब्सेंट। लैकोप्रान हम दिखाएंगे जब लैक्टोज शुगर क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ऐसे कंडीशन हम देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम सिंथेसिस होता है कि नहीं। स्टूडेंट्स, आप एक फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में जो आपको डिस्क्राइब कराया जा रहा है, केयरफुली इस फिगर को देखिएगा, एक एक पॉइंट हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। आप इसमें जो फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में आपको क्या मिल रहा है, ये रेगुलेटर जीन्स, ओके, और ये है आपका जो है यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक, और ये आपका जो है प्रोमोटर जीन है, और ये ऑपरेटर जीन्स है। इसमें क्या देख रहे हैं कि जो रेगुलेटर जीन है इस पर कैप CAMP जो है, जिसे हम कैटाबोलिक एक्टिवेटर और नाम देते हैं, टाइप ऑफ एंजाइम्स है। ये एंजाइम क्या करेगा कि सबसे पहले ये रेगुलेटर जीन से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये mRNA बनेंगे, ये mRNA बनेगा, इसके बाद ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन के बाद यह प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, प्रोटीन तो बन गया। अब यह जो प्रोटीन है रिप्रेसर टेट्रामर, यह रिप्रेसर टेट्रामर जो है ये क्या करेगा कि यहाँ से मूवमेंट करेगा और जाकर जो ऑपरेटर जीन है इस ऑपरेटर जीन पे जाके बाउंड हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ऑपरेटर जीन पे बाउंड हो, एक एंजाइम यहाँ शो किया जा रहा है, ये एंजाइम जो देख रहे हैं RNA पॉलीमरेज। तो RNA पॉलीमरेज, ये जो प्रोमोटर जीन पे RNA पॉलीमरेज लगा हुआ है, यह RNA पॉलीमरेज अब ऑपरेटर जीन से स्ट्रक्चरल जीन पे नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए नहीं पहुंचेगा कि जो रिप्रेसर टेट्रामर प्रोटीन्स है, तो रिप्रेसर टेट्रामर प्रोटीन्स यह जाके ऑपरेटर जीन पे बाउंड बना रहा है और कंडीशन कर दे रहा है स्विच ऑफ। कंडीशन हो गया स्विच ऑफ। स्विच ऑफ कंडीशन का मतलब यह है कि RNA पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन पे नहीं पहुंच रहा है, और जब ये RNA पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन पे अगर नहीं पहुंचेगा तो ऐसे कंडीशन में वहाँ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा, क्योंकि RNA पॉलीमरेज ही ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के लिए और एंजाइम सिंथेसिस के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब यह रिप्रेसर टेट्रामर जैसे ही बाउंड हो जाएगा ऑपरेटर जीन से, तो यह RNA पॉलीमरेज एंजाइम इसी प्रोमोटर जीन पे ही रुक जाएगा और स्ट्रक्चरल नहीं पहुंचेगा। अगर स्ट्रक्चरल पहुंच जाता तो ट्रांसक्रिप्शन इससे होता, ट्रांसलेशन होता और एंजाइम का सिंथेसिस होता। लेकिन यह जैसे ही रिप्रेसर टेट्रामर ऑपरेटर जीन पे बाउंड हो जाता है, ये कंडीशन स्विच ऑफ कर देता है, और कंडीशन स्विच ऑफ होने पर RNA पॉलीमरेज एंजाइम आप ये देख रहे हैं, ये एंजाइम्स स्ट्रक्चरल जीन पे नहीं पहुंचेगा। क्लियर? तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि स्ट्रक्चरल जीन से हम देख रहे हैं जो आपके Z, Y और A जीन है, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन, नो सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, और यहाँ एंजाइम सिंथेसिस नहीं होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम इस फिगर को जो अभी आपको हमने यह मैकेनिज्म का फिगर दिखाया, इसमें जो आप ये देखें कि रिप्रेसर प्रोटीन्स बना, टेट्रामर बना और टेट्रामर जाके बाउंड बनाया। इसलिए बाउंड बनाया कि अगर यहाँ लैक्टोज शुगर होता, सपोज कीजिए अगर यहाँ लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता, तो लैक्टोज शुगर क्या करता, इस टेट्रामर से बाउंड बना के इसको यहीं रोक देता। लेकिन यहाँ लैक्टोज शुगर क्या है, एब्सेंट है। जब एब्सेंट है तो ये सब कंडीशन नहीं होगा, और ये हमारा लैकोप्रान मॉडल, हमें लैक्टोज शुगर एब्सेंट। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं थोड़ा इसका स्टेटमेंट। When lactose sugar absent, there is no synthesis of enzyme from structure gene। जब लैक्टोज शुगर एब्सेंट होगा तो स्ट्रक्चर जीन से किसी एंजाइम सिंथेसिस नहीं होगा, ड्यू टू रिप्रेसर टेट्रामर, टेट्रामर के कारण। इन दिस कंडीशन एट प्रोमोटर जीन ऑफ रेगुलेटर जीन
कैप CAMP जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन्स एंड CMP साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जिसे हमने CAMP नाम दिया CAMP। दिस कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट द RNA polymerase to bind up promoter genes promoter site RNA polymerase to bind at promoter site of promoter genes. RNA polymerase induce regular genes for transcriptions। तो ये जो RNA polymerase है इंड्यूस करता है रेगुलर जीन को किस लिए? ट्रांसक्रिप्शंस के लिए। एज ए रिजल्ट mRNA इज फॉर्म, इससे mRNA फॉर्मेशन होता है। आफ्टर ट्रांसलेशन के बाद रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म, जिसे आपने देखा कि जब ट्रांसलेशन हुआ और उसके बाद जो है कि रिप्रेसर प्रोटीन बना और ठीक। तो रिप्रेसर टेट्रामर रिप्रेसर प्रोटीन का पार्ट है क्या? रिप्रेसर टेट्रामर। तो रिप्रेसर टेट्रामर ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन इज बाइंड विथ आफ्टर जीन। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा फोकस कीजिएगा कि रिप्रेसर टेट्रामर प्रोटीन इज फॉर्म, ठीक है, ये बन गया। और रिप्रेसर टेट्रामर ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड विथ आफ्टर जीन्स। तो ये जो टेट्रामर है कहाँ बाइंड होता है? आफ्टर जीन से। एंड इनहिबिट द ट्रांसफर ऑफ RNA पॉलीमरेज, और ये रोक देता है, किसको रोक देता है? RNA पॉलीमरेज को। फ्रॉम प्रोमोटर जीन टू स्ट्रक्चर जीन, प्रोमोटर जीन से स्ट्रक्चर जीन पे नहीं पहुंच पाता। कौन नहीं पहुंच पाता है? RNA पॉलीमरेज नहीं पहुंच पाता। ओके, एज ए रिजल्ट, और जब नहीं पहुंचेगा कहाँ? स्ट्रक्चर जीन पे नहीं पहुंचेगा तो एज ए रिजल्ट कंडीशन बिकम स्विच ऑफ, कंडीशन स्विच ऑफ हो जाएगा। ड्यू टू लैक ऑफ RNA पॉलीमरेज देयर आर नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन एंड नो सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, और यह एंजाइम सिंथेसिस नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है लैकोप्रान मॉडल था जब लैक्टोज शुगर एब्सेंट था, ठीक है। तो लैक्टोज शुगर एब्सेंट का होना और प्रोटीन एंजाइम सिंथेसिस का न होना। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड पॉइंट को हम फोकस करेंगे अब। लैकोप्रान मॉडल्स व्हेन लैक्टोज शुगर इज प्रेजेंट। लैकोप्रान मॉडल जब लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होगा, व्हेन लैक्टोज शुगर इज प्रेजेंट, जब लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है निकोलाई में, स्ट्रक्चर सिंथेसाइज करता है किसको? एंजाइम को। इन दिस कंडीशन कैप CMP कॉम्प्लेक्स अटैच एट प्रोमोटर जीन्स। हाँ तो स्टूडेंट्स पहले आपको हम एक इसका रफली पिक्चर दिखाते हैं जिससे लैक्टोज शुगर का प्रेजेंट होना और एंजाइम का फॉर्मेशन होना। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपका एक ओपरान मॉडल्स है जिसमें आप यहाँ रेगुलर जीन देख रहे हैं, ठीक, कैप CMP देख रहे हैं, RNA पॉलीमरेज देख रहे हैं, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चर जीन। जो इसके पहले आपने अभी देखा तो वही हम ऑपरांस आपको यहाँ भी शो कर रहे हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं, जिस तरह से लैक्टोज शुगर एब्सेंट था वही कंडीशन पहले यहाँ भी हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये मरने मर रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। उसके बाद जो है रिप्रेसर प्रोटीन का भी फॉर्मेशन हो रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन का भी फॉर्मेशन हो रहा है। और रिप्रेसर प्रोटीन्स क्या दे रहा है? रिप्रेसर टेट्रामर दे रहा है। तो रिप्रेसर टेट्रामर ये बना। आप स्टूडेंट इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये है लैक्टोज शुगर। अगर लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है तो ऐसे कंडीशन में जो रिप्रेसर टेट्रामर बनेगा, इस रिप्रेसर टेट्रामर को ये लैक्टोज शुगर क्या करता है? बॉन्ड कर लेता है। और बॉन्ड करने के बाद यहाँ जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अगर हो गया तब यह रिप्रेसर जो टेट्रामर है, यह रिप्रेसर टेट्रामर्स जो है ऑपरेटर जीन देख रहे हैं इस पे नहीं पहुंच पाता है। और अगर इस पे नहीं पहुंचेगा तो कंडीशन जो है स्विच ऑन ही रहेगा। और स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि अगर रिप्रेसर टेट्रामर यह प्रोमोटर जीन पे नहीं पहुंच, और इस तरह से पॉलीसिस्टानिक mRNA, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। तो स्टूडेंट्स इन तीनों एंजाइम को अच्छी तरह आप लर्न कर लेंगे
क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो जीन आप देख रहे हैं जो है शो किया जा रहा है आपके पास जो है, जो जीन्स है कौन कौन से जीन हैं, जीन जेड वाई ए। तो जीन जेड प्रोड्यूस कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज और वाई कर रहा है जो है परमिएज और ये कर रहा है ट्रांस एसिटिलेज। तो इस तरह से आपका जो है एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। जब लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होगा तो ऐसे एंजाइम फॉर्मेशन होगा, लैक्टोज शुगर एब्सेंट होगा तो एंजाइम फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स इसके स्टेटमेंट्स को हम अभी क्लियर करते हैं। जो फिगर आप देखें इसका स्टेटमेंट हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। Induce the behinds of the RNA polymerase on promoter gene with the help of the enzyme RNA polymerase. Regular genes translate the mRNA repressor proteins are formed. Repressor protein बना. After translations, repressor tetramer of repressor proteins बाइंड विथ लैक्टोज शुगर। जैसे आपको बताया गया कि अगर लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होगा तो टेट्रामर्स क्या करेगा, हेलो। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि रिप्रेसर टेट्रामर बनता है और रिप्रेसर प्रोटीन का पार्ट है और ये बाइंड हो जाएगा लैक्टोज शुगर से। और जैसे ही लैक्टोज शुगर से बाइंड होता है तो ये रिप्रेसर टेट्रामर रुक जाता है और इंड्यूस एंड फॉर्म द इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। लैक्टोज शुगर्स इनहिबिट द रिप्रेसर टेट्रामर। लैक्टोज शुगर टेट्रामर को रोक लेता है और कंडीशन हो जाता है स्विच ऑन हो जाएगा। एंड आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, प्रोमोटर जीन से स्ट्रक्चर जीन पे। तो प्रोमोटर जीन से स्ट्रक्चर जीन पे जैसे ही पॉलीमरेज ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्ट्रक्चर जीन ट्रांसक्राइब होगा इसमें पॉलीसिस्टानिक एमआरएनए में। क्लियर। और फ्रॉम पॉलीसिस्टानिक एमआरएनए एंजाइम्स फॉर्मेशन होगा और एंजाइम का नेम आपको यहाँ दिया जा रहा है। एंजाइम कौन से, आप बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम बनेंगे। और फ्रॉम द आर सिंथेसाइज बीटा गैलेक्टोसाइडेज फ्रॉम जेड जीन जिसे आपको बताया गया, परमिएज वाई जीन्स, ठीक है, और ट्रांस एसिटिलेज ए जीन। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आपको ऑलरेडी माइंड में रखना है कि जो जेड जीन है, जेड जीन्स ये फॉर्मेशन करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का और ये वाई जीन्स फॉर्मेशन करता है परमिएज का, वाई जीन परमिएज का और ए जीन ट्रांस एसिटिलेज का। तीसरा से जीन का फॉर्मेशन होगा। तो लैग ओपरान इज द इंड्यूसिबल ओपरांस इन विच लैक्टोज शुगर एक्ट एज ए इंड्यूसर। लैक्टोज शुगर इंड्यूसर की तरह वर्क करता है एंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। और एंजाइम सिंथेसिस के लिए स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इंडिकेट दैट जीन रेगुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस। और इससे कन्फर्म होता है कि जीन प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको लैक्टोज शुगर्स के प्रेजेंट और एब्सेंट पे ओपरान मॉडल को कंफर्म कर दिया। तो इसमें जो है इन दोनों को लैक्टोज शुगर प्रेजेंट और लैक्टोज शुगर एब्सेंट दोनों कंडीशन आपको बता दिया गया और दोनों कंडीशन आप देखेंगे कि किस तरह से एंजाइम को फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो पॉइंट हमने अभी आपको शो किया एंजाइम का फॉर्मेशन, ये जेड जीन से जो फॉर्मेशन हो रहा है, जेड जीन से और वाई जीन एंड ए जीन, ये पॉइंट जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। इसको आप जो है इसको अच्छी तरह लर्न कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस एंजाइम और जीन का नेम पूछा जाता है। सो